महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, नेमिनाथ भगवान की, 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जनेन्द्र, जय दो जुड़ंदो। हम सभी लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का पावन पुनीत दिवस पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है। पार्श्वनाथ भगवान इस युग में जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, यहाँ से 23वें तीर्थंकर हुए थे। उनके बाद भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर हुए। उनकी दिव्य वाणी से यह जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनका आज हम पठन पाठन कर रहे हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के पावन मोक्ष कल्याणक दिवस पर सम्मित शिखर से उनको मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हुई। उनको नमन करते हुए हम आज का स्वाध्याय आगे बढ़ाते हैं। प्रद्युम्न कुमार की कथा चल रही है। प्रद्युम्न कुमार का जीव नेमिनाथ प्रभु के समकालीन है। उनके भ्राता श्री कृष्ण का पुत्र है। जन्म के 6 दिन बाद उसका अपहरण हो गया। 16 साल में उसने किसी अन्य स्थान पर अपना जीवन यापन किया। अब उस स्थान से 16 वर्ष के उपरांत वह पुनः कुछ लाभ और विद्याएं प्राप्त करके नारद मुनि के साथ अपनी जन्म स्थली द्वारिका की ओर जा रहा है। जो वायुयान, आकाशगामी यान नारद ने बनाया था, उसे प्रद्युम्न ने अपना चरण रखते ही नष्ट कर दिया। उसके उपरांत एक विशाल यान प्रद्युम्न स्वयं निर्माण करा है, प्रद्युम्न के द्वारा किया गया है। उसमें वे दोनों बैठ करके द्वारका नगरी की ओर आकाश मार्ग से जा रहे हैं। कौतुक प्रिय नारद को दूसरे कौतुक प्रिय प्रद्युम्न कुमार मिले हैं पहली बार। प्रद्युम्न कुमार मार्ग में तरह तरह की चेष्टाएं करते हुए जा रहे हैं। कभी यान को बहुत धीमा कर देते हैं, तो कभी इतना तीव्र कर देते हैं कि नारद भी घबरा जाते हैं। उनके केश उड़ने लगते हैं, विमान डोलने लगता है। उसके बाद नारद मुनि एक युक्ति लगाते हैं कि ऐसे तो ये नहीं सीधी तरीके से लेकर के जाएगा। इसलिए उसको बताते हैं प्रद्युम्न को कि वहाँ पर एक सुंदरी युवती तेरा इंतजार कर रही है, जिससे तेरा विवाह तय हुआ था, परंतु तेरा अपहरण हो गया, इसलिए उसका विवाह फिर तेरे भ्राता से हो जाएगा यदि तूने पहुँचने में विलंब किया। दूसरा कारण कहते हैं कि इतने वर्षों से तेरी माता रुक्मणी तेरा राह देख रही है, तेरी प्रतीक्षा कर रही है। यदि तूने इसी प्रकार से यान इतनी धीरे चलाया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने से पहले ही उसका प्राणांत हो जाए। इन कारणों से अब वह सही दिशा में, सही गति में विमान को चलाने लगता है। जब सब कुछ ठीक तरीके से आकाश मार्ग में चल रहा होता है, तब मार्ग में समय व्यतीत करने के लिए नारद मुनि उसको एक वृतांत सुनाते हैं। हे राजा श्रेणिक, ध्यान से सुनना। कल आपको बताया था श्रेणिक शब्द अचानक से क्यों आया, क्योंकि यह पूरा जो ग्रंथ है मूल रूप से भगवान महावीर के समोसरण में गौतम गणधर विराजमान है। उन्हीं की दिव्य ध्वनि से गौतम गणधर के द्वारा राजा श्रेणिक को सुनाया जा रहा है।
विजयार्थ पर्वत को पार कर विमान भूमि गोचरी क्षेत्र में आ पहुंचा। वहां की पृथ्वी सघन वनों, सरोवरों एवं नगरों से सुशोभित हो रही थी। अब जो विमान है उड़ते उड़ते कहां आ गया? कहां से निकला है? विजयार्थ पर्वत। विजयार्थ पर्वत की एक दक्षिण श्रेणी है और एक उत्तर श्रेणी है। जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र है। उस भरत क्षेत्र के मध्य भाग में सीधा पूरब से पश्चिम की ओर विजयार्थ पर्वत है। कई बार आपको बताया है, आपको याद रखना है। अर्धचंद्राकार इस प्रकार से, चंद्र होता है आधा और ऊपर से रेखा, अर्धचंद्राकार भरत क्षेत्र है। उसके मध्य में एक रेखा है जिसे विजयार्थ पर्वत कहते हैं। उस विजयार्थ पर्वत के पूरब और पश्चिम दिशा में दो नदियां हैं, ऐसे एक जा रही है और एक ऐसे जा रही है, जिसको गंगा नदी और सिंधु नदी कहते हैं। इस प्रकार से दो नदियां हैं, बीच में एक क्षेत्र है, ऊपर से अर्धचंद्राकार है। तो कितने भाग हो गए? 3 भाग ऊपर हो गए, गंगा सिंधु ने कट लगाया, बीच में विजयार्थ पर्वत, 3 भाग ऊपर हो गए और 3 भाग नीचे हो गए। नीचे वाले भाग का जो मध्य भाग है उसको आर्यखंड कहते हैं, नीचे वाले का जो मध्य भाग है। बाकी के ऊपर के तीनों मलेच्छ खंड और नीचे के दोनों जो दाएं और बाएं, ये सब 5 भाग मलेच्छ खंड कहलाते हैं। इसी आर्यखंड में इसके ऊपर वाला जो विजयार्थ पर्वत है, वहां पर कौन रहते हैं? विद्याधर। जहां पर एक कनकमाला और कालसमर रहते थे। हमें स्थान भी थोड़ा माइंड में रहना चाहिए, पिक्चर आनी चाहिए कि कहां से उड़ करके कहां आ रहे हैं। हमें हवाई जहाज में बैठ के भारत से अमेरिका जाना है तो थोड़ा माइंड में रहता है ना, कहाँ जा रहे हैं। दिल्ली से बंबई जाना हो, कहीं पर भी जाना हो तो किस दिशा में जा रहे हैं। तो अब वो कहाँ से जा रहे हैं? विजयार्थ पर्वत जो ऊपर है मध्य में, वहां से नीचे आर्यखंड में आ रहे हैं। आर्यखंड में श्री कृष्ण राजा की द्वारका नगरी है। अब जो उनका विमान था वह विजयार्थ पर्वत को पार कर गया, अब भूमि गोचरी क्षेत्र में आ गया। जो आर्यखंड में है सारे स्थान, वो क्या कहलाते हैं? भूमि गोचरी। वो लोग हवा में नहीं उड़ते, आकाशगामी कर सकते हैं परंतु किसी की सहायता से। हवा में आप लोग उड़ सकते हैं अगर हवाई जहाज मिल जाए, हेलीकॉप्टर मिल जाए, कोई यान मिल जाए। इस कली काल में भी, मशीनी युग में भी मशीनों द्वारा बनाए गए यान है। पहले विद्याओं से चलने वाले यान थे तो इनका आविष्कार की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, है ना। इस प्रकार से यहां पर आ गया। वहां की पृथ्वी सघन वनों, सरोवरों एवं नगरों से सुशोभित हो रही थी। अब ऊपर से देखा, है ना, आप बैठे हो हवाई जहाज में तो ऊपर से दिखता है। कौन कौन बैठा है यहाँ पे हवाई जहाज में? आप बैठे हो? आप बैठे मैडम? आप बैठे हो? जो जो लोग बैठे हैं तो उन्होंने कभी ऊपर से देखा होगा कि बादल भी दिखते हैं कई बार, है ना, और नीचे के पेड़ बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। पहाड़ पे तो चढ़े होगे, जब उतरता है जब दिखता है। चलो भाई जा छोड़ो, पहाड़ पे चढ़े हो ना। पहाड़ पे भी कभी क्या होता है, नीचे के जंगल बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे हैं बहुत चींटी जैसी लगती है। उसी प्रकार से आप अपने मन में मान लीजिए कि जैसे यान से ऊपर जा रहे हैं तो पूरे सघन वन से पृथ्वी दिखाई दे रही है, बड़े बड़े सरोवर दिखाई दे रहे हैं, नगर दिखाई दे रहे हैं, पूरा की पूरा नगर छोटा सा दिखाई दे। नारद मुनि ने सघन वन में बहुत बड़ा एक जंगल दिखाई दिया ऊपर से। खदिरा नाम की एक अटवी देखी। अटवी माने घाटी। एक जंगल था, ऊपर से देखा है, उसमें एक घाटी यानी कि थोड़ा सा स्थान होता है, वह देखा। खदिरा नाम का वह घाटी है। इसी अटवी में कुमार के शत्रु दैत्य ने उसे शिला के नीचे दबा दिया था। कहां से उठा करके लेके आया था? द्वारका नगरी से।
6 दिन का जब वह बालक था। और दैत्य तो कहीं पर भी उड़ के जा सकता है। देव जो है जरूरी नहीं है 2.5 द्वीप में ही भ्रमण करें। 2.5 द्वीप बताया था ना, जम्मू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर उसके बाद घातकी खंड, फिर कालोदधी समुद्र, फिर अर्धपुष्कर द्वीप। इस प्रकार से 2.5 द्वीप में मनुष्य जा सकते हैं, परंतु देव इत्यादि तो इसके बाहर भी, जहां तक भी उनकी मध्यलोक की सीमा है वहां तक जा सकते हैं। और कुछ असुर कुमार जाति के भी दैत्य होते हैं जो नीचे नरक तक भी जा सकते हैं, तीसरी नरक तक, वहां तक जा करके भी देख करके आ सकते हैं, मिल करके आ सकते हैं किसी नारकी से। तो वह दैत्य तो कहीं पर भी जा सकता है। तो वो दैत्य थोड़े से स्थान विजयार्थ पर्वत से मध्य मार्ग में उस खदरा अटवी पर उसको फेंक आया था। उसको लगा यहाँ इतनी ऊपर से फेंकूंगा, छोटा सा बालक है, मर जाएगा। इसने मेरे साथ पूर्व भव में गलत किया है। और उस हेमरथ के जीव को ये तो पता नहीं था कि उस भाव में गलत तो किया है, बाद में दीक्षा ले ली थी, जिस कारण से उसने ऐसा बंधन कर लिया कि अब मरना नहीं है। नहीं ली होती, मनुष्य बन गया होता तो मर भी जाता। कोई दैत्य के मारने से आम मनुष्य अकाल मरण को प्राप्त हो सकता है भूतों से। तो अब उस स्थान को जैसे ही नारद मुनि ने देखा तो प्रद्युम्न को बता दिया, बेटा पहचान ले, यहीं से उठा करके लेके गई थी तेरी कनकमाला और काल समर, देख वही जगह। नारद ने उसे कुमार को दिखलाया, तब कुमार को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? दुख नहीं हुआ कि ये मेरा दूसरा जन्म स्थान है, कैसा भी रहा हो, यहां से मैं दूसरे घर में गया हूं। अच्छा, कोई दुश्मनी नहीं आई उसके मन में कि दैत्य ने क्यों उठाया, जाकर के बदला लूंगा। उसको बता दिया था, बेटा तूने उसके साथ तो बहुत बुरा किया था, उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं किया उसकी तुलना में, है कितना उसकी पत्नी को उठा करके ले आया, कितना गलत कार्य किया। विमान तेजी से अब गंतव्य की ओर अग्रसर होता गया। नारद मार्ग में पड़ रहे विशेष स्थानों का परिचय देते जा रहे थे। पिताजी के साथ कोई बच्चा चलता है तो बताते हुए चलते हैं। कभी आपने देखा होगा कि बेटा ये आगरा का स्टेशन आ गया, ये मथुरा का आ गया, ये दिल्ली का आ गया। शहर में घूम रहे हैं तो ये दिल्ली में इंडिया गेट आ गया, ये आगे बताते हुए चलते हैं ना, बच्चों को सिखाते हुए चलते हैं। तो ऐसे ही अब पहली बार जा रहा है प्रद्युम्न, तो नारद मुनि बहुत बार घूमते रहते हैं, उनको तो सब जगह का पता है, पूरे 2.5 द्वीप में बताते हुए जा रहे हैं, ये स्थान है, देखो यहाँ पर ये लोग रहते हैं, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है। उन्होंने कुमार से कहा, देखो विमान के कर्ण प्रिय घंटों की मधुर ध्वनि सुनकर हरिणियों का समूह क्रीड़ा कर रहा है। इतना बड़ा विमान बनाया था, उसमें बहुत सारे घंटे भी लगाए थे, चमर छत्र न जाने क्या क्या सजाया था उसने अपनी विद्या से। तो जब आकाश में वो विमान उड़ रहा है तो घंटे झालर हवा से बज रहे हैं, तो नीचे जंगल में हिरण उस आवाज से भाग रहे हैं कि क्या आ गया, शोर किस प्रकार का है। तो देखो इसकी घंटों की ध्वनि सुनकर हरिणियों का समूह कीड़ा कर रहा है, भाग रहा है, नाच रहा है, खेल रहा है। इस प्रकार नारद ने वन में सिंह, व्याघ्र, गजराज आदि जंतु दिखलाए। आप लोग जाते हैं ना घूमने के लिए, है ना, सेंचुरी में सफारी करने, कितने खुश हो जाते हैं अगर हाथी दिख गया, शेर दिख गया, फोटो खींचते हैं ना उसकी। तो ऊपर से देख रहा है कि देखो शेर है, देखो हाथी है। एक हाथी शेर पकड़ के ले आते हैं जब अपनी सेना में भर्ती करते हैं ये लोग, वो हाथी अलग होते हैं। एक जो जंगल में मस्त घूम रहे हैं उसकी बात ही अलग होती है। एक कैद में है बेचारा, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे गाय हो, एक स्वच्छंद घूम रहा है जंगल में, जिन्हें देखकर कुमार परम हर्षित हुआ। थोड़ी दूर आगे जाकर नारद ने कहा, हे कुमार, देखो उत्तुंग पर्वतों का स्वामी यह महापर्वत वैसे ही शोभित है जैसे तुम सामंत राजाओं के अधिपति होकर विराजते हो। क्या कहा? बहुत बड़ा पर्वत मिला, बहुत विशाल पर्वत,
उसको देख करके क्या उदाहरण दिया, देखो तारीफ कर दी कि जैसे तुम युवराज बने, इतने राजाओं में श्रेष्ठ राजा बने, वहां पर सामंत राजाओं के ऊपर अधिपति हो, ऐसे ही यह महान पर्वत है ना। शोभा देते हैं ना, मतलब कंपैरिजन करते। आगे बढ़ने पर गंगा नदी मिली। कौन सी नदी मिली? ये वाली गंगा नदी है, ये नहीं है जो हरिद्वार वाली है, ये तो उसका नाम रख दिया है। असली गंगा तो जो आपको बताई ना अभी, विजयार्थ पर्वत को क्रॉस करते हुए ऐसे आ रही है। इधर गंगा है, इधर सिंधु है। गंगा सिंधु ऐसे बोलते हैं, पूरब पश्चिम। असली नदी तो वहां है। और नकली नदी भी कितनी बड़ी है देखो, सर्वश्रेष्ठ है। वर्तमान में जिस स्थान पर रह रहे हैं तो असली कैसी होगी, सोच लो। नकली भगवान है, ये प्रतिमा जो है वही इतने गुणवान है, तो असली भगवान सामने आ जाएंगे तो क्या हाल होगी। इन्हीं से इतने चमत्कार हो जाते हैं, इन्हीं की प्रतिमा से, भावों से, है ना। वास्तव में नहीं है लेकिन भावों से हैं। स्थापना निक्षेप से इनको हमने भगवान माना है, इनका पंच कल्याणक करके। आज जैसे मोक्ष कल्याणक बनाया, मान लीजिए शांत शांत भगवान की प्रतिमा है, कभी महावीर भगवान की प्रतिमा है, किसी भी भगवान का कल्याणक है, तो उनकी मूर्ति में हम दूसरे भगवान मान करके उनकी पूजा करते हैं, लाडू चढ़ाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? स्थापना निक्षेप। हमने मन में उनकी स्थापना कर दी कि ये वही भगवान है। तो ऐसे ये जो गंगा नदी है, इसमें हमने मन से स्थापना कर दी कि हम उस गंगा नदी तक नहीं जा पा रहे, तो यही वही गंगा नदी है। कैलाश पर्वत जाते हैं ना, कैलाश पर्वत से आदिनाथ भगवान मोक्ष गए थे। इतना सर्वश्रेष्ठ वह कैलाश पर्वत है। आदिनाथ भगवान का ही सहस्त्र नाम में शिव नाम आया है, तो कालांतर में लोगों ने कह दिया शिव भगवान वहां बैठे हैं। तो इतनी ठंड होती है कैलाश पर्वत पर, मनुष्य बैठ ही नहीं सकता। वर्तमान का जो अपन की पर्याय है, तो उस कैलाश से काफी नीचे का ये हिस्सा है जिसको हम कैलाश पर्वत मान रहे हैं। फिर भी स्थापना निक्षेप से उतना ही महत्वकारी हो गया वो। वही कैलाश पर्वत है जिसपे आदिनाथ भगवान मोक्ष गए होंगे, उसको अष्टापद भी बोला गया है। तो ऐसे ही असली गंगा नदी पे पहुंचे। कौन? भाई ये तो विजयार्थ से आ रहे हैं, इनको तो असली गंगा नदी ऊपर से दिखाई दे जाएगी। अपन कितने भी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर ले लें, वर्तमान समय में शायद हम नहीं जा पाए, परंतु बिना पेट्रोल डीजल के कोई वाहन यदि आपके पास हो और यदि मन में संकल्प कर लो, ठीक है, और जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान से यदि पूर्व दिशा की ओर गमन करने का संकल्प कर लो, और अगर आयु बची रही, धीरे धीरे करके हो सकता है असली गंगा नदी आपको मिल जाएगी। कोई निषेध शास्त्रों में नहीं आया है ना, मिल सकती है, आप जा सकते हो। पश्चिम दिशा की तरफ जाओगे तो सिंधु नदी मिल सकती है, उत्तर की तरफ जाओगे तो विजयार्थ पर्वत मिल सकता है। इस प्रकार से ना नीचे वाला आरेखंड, ऊपर उत्तर में विजयार्थ पर्वत है, इधर गंगा है, इधर सिंधु नदी है। उसको पार नहीं कर पाओगे लेकिन वहां तक पहुंच सकते हो। पार कौन कर पाएगा? चक्रवर्ती या चक्रवर्ती की सेना उस गंगा सिंधु नदी को पार कर सकती है, क्योंकि वही सेना 6 खंड का राज्य उस चक्रवर्ती को दिलवाती है। तो राज्य दिलवाने के लिए एक बार वह सारे लोग, पूरी चतुरंगड़ी सेना और चक्रवर्ती सारे मलेच्छ खंड में भ्रमण कर करके आता है। ऊपर वाला जो मलेच्छ खंड है उसमें एक पर्वत होता है जिसका नाम है वृषभगिरी पर्वत। क्या नाम है?
वृषभगिरी पर्वत। जब वह चक्रवर्ती वहां पहुंचता है तो उस पर्वत पर इतने नाम लिखे होते हैं, इतने नाम लिखे होते हैं कि उसको अपना नाम लिखने के लिए भी किसी का नाम मिटाना पड़ता है। तब उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है कि अनादि काल से मेरे से पहले कितने चक्रवर्ती यहां आ चुके हैं। आप मनुष्यों की तो छोड़ो, कितनी बार पैदा हुए होंगे, कितने मरे होंगे असंख्यात जीव, चक्रवर्ती ही असंख्यात हो चुके हैं, अनंत हो चुके हैं। तो मेरी इस संसार में क्या औकात है। एक बार कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो कितना घमंडी हो जाता है। प्रधानमंत्री छोड़ो, सरपंच ही बन जाता है कि मेरे से पहले कोई बना ही नहीं है और मेरे बाद कोई बनेगा ही नहीं। पूरे 6 खंडों का राजा भी जब वहां पहुंचता है और कहता है मेरे से पहले कितनी आ गई, इतनी अभी स्थान मेरे पास नहीं है, इतने बड़े ऋषभगिरी पर्वत पर ढूंढ के भी इतना सा 1 इंच 1 सेंटीमीटर जगह नहीं मिल रही, तो उसका सारा मान भंग हो जाता है। फिर शांति से वापस आता है और सुख शांति से अपना राज्य करता है धर्म के साथ। उससे पहले मेरे से जैसा बड़ा यहाँ कोई नहीं। तो ये प्रसंग आया है, इसलिए बीच बीच में आपको बताते हैं कि आगे बढ़ने पर उन दोनों ने गंगा नदी देखी, जिसके तट पर पुष्पों के समूह शोभा दे रहे थे एवं उनकी सुगंधि से सुवासित स्वच्छ नीर जल प्रवाहमान हो रहा था। भांति भांति के जलचरों से सुशोभित गंगा नदी को देखकर कुमार अतीव प्रमुदित हुए। इतनी सुंदर नदी, इतनी विशाल नदी, समुद्र भी फेल है उस नदी के आगे, उसके निर्मल जल के आगे। समुद्र का जल लवण, समुद्र बोला, खारा होता है, नदी का जल निर्मल स्वच्छ होता है। नारद ने बताया कि यह पवित्र गंगा नदी है, इसके तट पर देव कन्याएं निवास करती हैं। यहाँ पे करती हैं क्या? यहाँ वाली पे करती होंगी लेकिन दिखाई नहीं देती, मुलाकात नहीं होती। वहां पर देव कन्याएं रहती हैं। कुमार के मुख से भी सहसा निकल पड़ा, आहा, यह गंगा नदी का प्रदेश बड़ा ही रमणीक है, इतनी सुंदर नदी। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आया है। उस गंगा नदी में जो जल आता है वो कहां से आता है? उस गंगा नदी में जल आता है पद्म सरोवर से। कहां से आता है? पद्म सरोवर। पद्म सरोवर कहां है? जो अभी आपको भरत क्षेत्र बताया ना, इस प्रकार से अर्धचंद्राकार। बीच में तो है विजयार्थ पर्वत, तो ऊपर लाइन किस चीज की है? जो उसको अर्धचंद्राकार बना रहा है इस प्रकार से, तो ऊपर वाला जो पर्वत है उसका नाम है हिमवान पर्वत। क्या नाम है? हिमवान। हिमाचल नहीं है, हिमवान पर्वत। उस पर्वत पर एक सरोवर है, उसका नाम है पद्म सरोवर। क्या नाम है? उसमें पद्म के पुष्प है, कमल के पुष्प। उस सरोवर से जल निकलता है, ठीक है। वह जल आकर के धीरे धीरे गिरता है और मार्ग में जब वह जल ऊपर से गिरता है तो बहुत ही विशाल काय, कई 100 योजन की एक अरिहंत भगवान की प्रतिमा है। किनकी प्रतिमा है? अरिहंत भगवान की। इस प्रकार से इधर से जल गिरता है, एक सरोवर है, और इस प्रकार से इधर से गिरता है। इधर से जो जल गिरता है वहां पर एक बहुत बड़ी प्रतिमा है जो जटा युक्त है। जटा होती है ना, सिर पे बाल होते हैं, जटा युक्त प्रतिमा। जैसे अपने तीर्थंकर लेणी की प्रतिमा है, कई प्रतिमाएं आपने देखी। तो जटा युक्त प्रतिमा है वहां पर, बहुत विशाल का। तो जब जल गिरता है गंगा नदी में जाने के लिए पद्म सरोवर से, तो उस प्रतिमा के ऊपर अभिषेक करता हुआ जाता है।
जैसे हम प्रतिदिन अभिषेक करते हैं ना भगवान की प्रतिमा का, तो वहां जो प्रतिमा है वह अकृत्रिम है, किसी ने बनाई नहीं है, न देवों ने बनाई है न मनुष्यों ने बनाई है, अनादिकाल से वैसी ही प्रतिमा है। उस प्रतिमा पर पद्म सरोवर से जल गिरता है और भगवान का अभिषेक करता हुआ वह गंगा नदी में प्रविष्ट होता है। तो उसका शास्त्रों से उल्लेख लेते हुए भागीरथी बोल दिया कि शंकर जी की जटा से गंगा नदी अवतरित हुई है। अभी आपको पता है ना, शंकर जी बोल दो, कुछ भी बोल दो, आदिनाथ बोल दो, अरिहंत भगवान बोल दो, उस प्रतिमा पर कोई भी चिन्ह नहीं है। कारण अनादिकाल से वो वैसी की वैसी ही है। चिन्ह 24 तीर्थंकरों के होते हैं, उसके बाद फिर दूसरी 24 तीर्थंकर आते हैं तो बदल जाते हैं। तो इसलिए अरिहंत भगवान की प्रतिमा पर कोई भी चिन्ह नहीं होते। नंदीश्वर द्वीप में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, उनमें कोई भी चिन्ह नहीं हुआ करते। तो ऐसे ही वह वहां पर भगवान है, वहां पर देवियों का निवास होता है। ह्री देवी, श्री देवी, हम मंत्रों में बोलते हैं ना, क्लीम, ह्री और श्रीम, ये सब देवियां सौधर्म इंद्र की देवियां होती हैं। इनकी पल्लियों में आयु होती है। यह सौधर्म इंद्र के वहां पर भी रहती हैं और विक्रिया से अपना रूप बना करके उनके जो मूल महल होते हैं, कमल महल होते हैं बड़े बड़े, वहां पर ये गंगा सिंधु नदियों पर विराजमान होती है। उनके सामानिक जाति के देव होते हैं, उनके परिवार के सदस्य भी होते हैं, उनके भी अलग अलग बहुत सुंदर महल कमलनुमा वहां पर नदियों में होते हैं। तो ये सारा वर्णन अरिहंत भगवान ने केवल ज्ञान से अपने समोसरण में ग्रंथों में कालांतर में आचार्यों ने बताए। हमें कहाँ से पता चला? इन्हीं ग्रंथों से। एक ग्रंथ का उदाहरण दूसरे में दे देते हैं, कहीं पर कोई उल्लेख आता है तो, है ना। तेलुगु परिणति ग्रंथ में इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। आदि पुराण में भी, अलग अलग पुराणों में जब यहाँ का स्वरूप बताया जाता है तब बड़े जो ग्रंथ होते हैं उनमें कई कई अध्याय उस स्थान की महिमा में किस प्रकार से वो स्थान है वह सब बताया जाता है। तो यहाँ पर गंगा नदी का वर्णन आया तो हमें लगा कि प्रसंग के साथ में थोड़ा थोड़ा बताया जाए। जो वर्तमान में कुछ विद्वानों ने अन्य मतियों में ग्रंथ लिखे हैं, मूल रूप से यहीं से चीजें निकली हैं। जितना थोड़ा बहुत समझ में आया उसके आधार पर कुछ ना कुछ अपने ज्ञान से नाम कर दिया। उसके आगे विद्वानों ने कुछ बोला करा, श्रुत परंपरा से एक ने दूसरे को बताया तो थोड़ी बहुत चीजें उसमें परिवर्तित हो गई। परंतु केवल ज्ञान में सारा ज्ञान आ जाता है। कुछ भी चीजें अगर कम ज्यादा हो गई हैं तो जैसे ही कोई केवली भगवान होते हैं वह संपूर्ण ज्ञान के धारक होते हैं, फिर उसमें बिल्कुल भी त्रुटि की संभावना नहीं रहती। जो श्रुत केवली होते हैं उनको भी बहुत ज्ञान होता है। अब वहां से जब वह निकल रहे हैं उस रमणीक गंगा नदी से, तो ऐसी गंगा नदी है। तो जो समुद्र अपन देखते हैं ना कि बंबई के बाहर, गोवा के बाहर, वह लवण समुद्र नहीं है। उसको हिंद महासागर बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, वो जम्बू द्वीप के अंदर का ही एक छोटा समुद्र है। जम्बू द्वीप के अंदर छोटी छोटी नदियां हैं। ये जो मूल रूप से गंगा नदी है, इसकी 14,000 सहायक नदियां हैं। हाँ, उनमें से ये सहायक नदी हैं जो हमें भारत देश में दिखाई देती हैं, अमेरिका में दिखाई देती हैं, चाइना में दिखाई देती है। वो सहायक नदियां यहां आकर के मिलती हैं, ठीक है ना। वहां से उन्हीं का जल हो सकता है घूम करके आ रहा हो, बीच बीच में से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड। इस प्रकार से नदियां ये जाकर के फिर जो गंगा नदी है, जो मूल नदी है, जो आपको बताया ना ऐसे सीधे जा रही है, वो सीधे जम्मू द्वीप के पार जो लवण समुद्र है उसमें जाकर के मिल जाए।
इस प्रकार विस्मयजनक प्राकृतिक शोभा को निहारते हुए दोनों आगे बढ़ते गए। इतना सुंदर रमणीक नदी। आगे एक जगह चतुरंगड़ी सेना दिखलाई दी। अभी आपको उल्लेख बताया था ना, हमें नहीं पता था कि कुछ चतुरंगड़ी सेना आ जाएगी। देखिए किसकी सेना है। एक जगह बहुत बड़ी सेना दिखाई दी। ऊपर से देखा, अरे ये तो मनुष्य लग रहे हैं, कहीं युद्ध लड़ने जा रहे हैं, क्या चक्कर है। उस विराट सेना को देखकर कुमार ने नारद से जिज्ञासा करी। कुमार ने पूछा, हे नाथ, यहाँ भूतल पर किस राजा का शिविर स्थापित हुआ है? इतनी बड़ी सेना, छोटे 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 दिखाई दे रहे हैं कि कोई किसी ने शिविर लगा रखा है। जब सेना कहीं जाती है ना तो पूरे साथ में उनके खान पान का सामान, टेंट सब जाते हैं। रात्रि में विश्राम करना पड़ता है ना, इतने इतने दिन तक युद्ध चलता है, या कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरी सेना जा रही है, तो टेंट वेंट सब चलते हैं, है ना। भले ही अपने महल में बहुत सुख से रहते होंगे, वहां जंगलों में, रेगिस्तान में, जगह जगह ऐसे ही सोते हैं कई कई दिनों तक, कहीं पर भी। तो हर चीज की आदत होती है राजा महाराजाओं को और सैनिकों को। ऐसा नहीं है सारी सुख सुविधाएं पहले दिन से मिलती हो। तो सब लगे हुए थे, तो उन्होंने पूछा, भाई क्या शिविर लगा हुआ है? नीचे बड़ा टेंट सा लगा हुआ है। ऐसा विशाल सैन्य शिविर मुझे विद्याधरों के देश में भी आज तक देखने को नहीं मिला। कि इतने सारे हमने युद्ध करे, अभी देखे, दिग्विजय करी, हमने भी बड़ी बड़ी सेनाएं बनाई, इतना बड़ा शिविर लगा हुआ हमने तो विद्याधरों में भी नहीं देखा इतने दिन से। इतना विशाल लगा हुआ है, क्या माजरा है। तब नारद ने बतलाया, हस्तिनापुर में महाप्रतापी राजा दुर्योधन राज्य करता है। कौन राज्य कर रहा है? हस्तिनापुर में एक तो पांडव थे और एक कौरव थे। अभी वहां पर कौन बैठा है? दुर्योधन राज्य कर रहा है। पूर्व में भगवान आदिनाथ के समय इसी कुल में श्रेयांस नाम का राजा हुआ था। आदिनाथ भगवान का भी नाम लिया था ना, कैलाश पर्वत से मोक्ष गए थे। तो हस्तिनापुर में एक राजा श्रेयांस हुए थे, जिन्होंने आदिनाथ भगवान को पहली बार इच्छू रस से आहार दिया था। उसके बाद अन्य का भी आहार दिया था। जो प्रारंभ में आहार दिया वो इच्छू रस यानी गन्ने के रस से आहार। तो राजा श्रेयांस इसी कुल में जन्मे थे। राजा श्रेयांस की भी घटना पहले आपको बताई थी। पूर्व भव में उन्हीं आदिनाथ भगवान की पत्नी थे। कौन थे? श्रीमती नाम था उनका पूर्व भव में। अब जो है उन्होंने दीक्षा ली थी, आदिनाथ भगवान के साथ स्त्री पर्याय का छेदन किया, देव बने और फिर यहां पर मनुष्य बन के राजा श्रेयांस के रूप में पहली बार आहार दिया। जाति स्मरण से उन्हें याद आ गया कि पिछले भव में मैंने इन्हीं की पर्याय जो पिछली भव में थी, इनके साथ में पत्नी थी, और हम दोनों ने किस प्रकार से उन्हीं महाराज को आहार दिया था। तो जाति स्मरण से याद आ गया कैसे आहार की विधि होती है, कैसे आहार देते हैं। उस विधि से उन्होंने नवदा भक्ति के साथ में आदिनाथ भगवान को आहार दिया। तो ऐसे राजा श्रेयांस का वह कुल। अब वहां पे ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारी पिछली भव की पत्नी हूं, चलो मेरे को काम याद आ गया, जैसे कनकमाला को हो गया ना, प्रद्युम्न को देख करके मैं तो तुम्हारे पिछले भव की पत्नी हूं। अरे भाई अब तो मां है, वर्तमान के हिसाब से चलना पड़ेगा, पिछले भव का कोई भी। तो वर्तमान के हिसाब से उन राजा श्रेयांस ने आहार दिया, और कालांतर में ऐसा आया है राजा श्रेयांस ने भी भगवान आदिनाथ से दीक्षा ली और उसी भव से मोक्ष गए, है ना। उन्हीं के समूह शरण राजा श्रेयांस, है ना। कितना पुण्य होता है। तो यहां क्या कहा कि वही हस्तिनापुरी है, ये ऊपर से दिखा रहे हैं।
आज किसी कारण से कालांतर में यहाँ पर दुर्योधन नाम का राजा आ गया है, परंतु कुल परंपरा वही चली आ रही है। उसके बाद श्रेयांश के बाद कौन हुआ था? कुरु नाम का राजा हुआ था। कुरु कुरु, जिसके नाम से ही यह वंश विख्यात है, बोलते ना कुरु वंश। इसीलिए कई बार कहा है कि क्षत्रिय ये वहीं से चले आ रहे हैं। वो तो वर्तमान में कुछ जैनी लोगों ने कह दिया कि क्षत्रिय दूसरे हो गए, दूसरे हो गए, तीसरे हो गए, वैश्य अलग हो गए। ये सब वंश वहीं से चले आ रहे हैं। वर्तमान में कुछ 100 वर्षों पहले ही ये सारी चीजें कालांतर में थोड़ी फेरबदल की गई हैं, कोई फर्क नहीं है। राम का वंश भी वही है, कृष्ण का वंश भी वही है। बस जबरदस्ती लड़ाई लड़ने के लिए बांट दिया कि हम हिंदू, हम सिख, हम क्रिश्चियन, हम मुस्लिम, हम जैन, हम शूद्र, हम ब्राह्मण, बांट दिया लड़ाई कराने के लिए। वर्तमान में सब वही हैं। कुछ लोगों ने बांट दिया जिनको शराब पीनी थी, जिनको मांस खाना था, कि क्षत्रिय तो मांस खाते, हम तो खाएंगे, हम तो राजा के वंश के। क्षत्रिय तो शिकार करते थे, हम तो जानवरों को मारेंगे जंगल में जाकर के। कुछ लोगों ने मति भ्रष्ट होने के कारण से स्वयं को क्षत्रिय बोल करके अपना कुल की परंपरा को दूषित कर दिया। क्षत्रिय का मतलब पहले ही बताया था, तो छत्र लगाए, जो सबकी सेवा करे, जो सबको छाता प्रदान करे। जैसे छाता बारिश से बचाता है, ऐसे क्षत्रिय दुखों से जनता को, प्रजा को, पशुओं को, दीन दुखियों को बचाए। तो कुरु वंश तभी से चला आ रहा है, उन्हीं राजा श्रेयांश के काल से, उनके परंपरा से। उसके पश्चात क्रम से हजारों राजा हुए, हजारों ही नहीं, हो सकता है करोड़ों हो गए हो, क्योंकि आदिनाथ के काल से लेके अब तक कितने वर्ष निकल गए? आदिनाथ के काल से अब तक कितने वर्ष निकल गए? आदिनाथ भगवान इस चतुर्थ काल में, जो अभी पंचम काल चल रहा है, इससे ठीक पूर्व प्रारंभ में हुए थे। और चतुर्थ काल एक कोड़ा कोड़ी सागर से 42,000 वर्ष कम होता है। एक कोड़ा कोड़ी सागर से 42,000 वर्ष कम, चतुर्थ काल जो अभी निकला है। एक सागर में असंख्यात वर्ष, कोड़ा कोड़ी में 1 करोड़, गुणा 1 करोड़ 14 जीरो, तो कितने करोड़ों अरबों वर्ष निकल गए, तब वह आदिनाथ भगवान हुए थे। तो तब से लेकर अब तक हजारों लाखों करोड़ों राजा इस हस्तिनापुर में आए और चले गए। अनेक पीढ़ियों के उपरांत एक धृत नामक राजा हुआ। कई पीढ़ियों के उपरांत किस नाम का राजा हुआ? धृत, जिसकी 3 रानियां थीं, अंबा, अंबिका एवं अंबालिका। ये नारद जी कथा सुना रहे हैं, उनको कैसे पता है? वो कभी समूसरण में जाते हैं, इधर उधर से केवलियों के पास जाकर के बैठते हैं, उनसे कथाएं सुनते हैं। उनको अवधि ज्ञान नहीं है, अगर होता तो पहले उन्हें पता चल जाता प्रद्युम्न कहाँ है। सीमंदर स्वामी के समूसरण में कथा सुन करके आए थे, प्रद्युम्न कहाँ है, कितने साल बाद आएगा, कैसा है। नारद मुनि को केवल ज्ञान इत्यादि नहीं है, भगवान नहीं है, तो उन्हें कैसे पता है? कहीं सुनी थी उन्होंने कि उनके कुल में एक धृत नामक राजा हुआ। धृत की 3 रानियां थीं, बोलो, अंबा, अंबिका और अंबालिका। इन 3 रानियों के गर्भ से 3 पुत्र हुए। 3 रानियां थी, किसकी? धृत की। याद करो, काम की चीज है। उसकी 3 रानियां, अंबा,
अंबिका और अंबालिका, तीनों से एक एक पुत्र हुआ। पिताजी एक ही हैं, धृत। तीनों से अलग अलग पुत्र हुआ। पहला धृतराष्ट्र, सुनी हुई कहानी है ना। दूसरा पांडु, तीसरा विदुर। धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर। धृतराष्ट्र वाले आपने सुने कौरव, पांडु वाले पांडव। सब वही कहानियां हैं, ये सत्य कथा है। वो थोड़ी सी टीवी के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से थोड़ी सी फेरबदल कर दी। अंत समय वहां पर नहीं बताया किस प्रकार से वे सब भगवान बने, युद्ध का समय, बाकी सारी युद्ध कौशल, कलाएं, स्त्रियां क्या क्या काम की, वो सब पिक्चरों में, कहानियों में, उपन्यासों में, अन्य ग्रंथों में बताए गए। ये तीनों बड़े ही प्रतापशाली हुए। इनमें से धृतराष्ट्र की गांधारी नाम की रानी हुई। कौन हुई? गांधारी। धृतराष्ट्र की कौन थी? गांधारी। वो अपने ग्रंथों में अंधा नहीं आया, हाँ, वो टीवी पे दिखाया। दूसरे पुत्र पांडु की कथा पुराणों में वर्णित है, जिसका संक्षेप में वर्णन करते हैं। धृतराष्ट्र की पत्नी कौन थी? गांधारी। पांडु की कथा पांडव पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णित है। हम पिछले कुछ दिनों से इस प्रद्युम्न चरित्र के साथ साथ स्वाध्याय के लिए पांडव पुराण पढ़ रहे थे। आज प्रातः काल ही वह हमारा ग्रंथ पूरा हुआ है। बड़ा अच्छा ग्रंथ है वह भी। जब ये समाप्त होगा उसके बाद पूरी आपको पांडवों की कथा भी सुनाएंगे। इस पांडु की कथा बहुत डिटेल में आई है। पांडवों की कथा किस प्रकार से शत्रुंजय तीर्थ से, जो कहाँ पर है शत्रुंजय तीर्थ, पालीताना के नाम से भी फेमस है, गुजरात प्रांत में। वहां से उन 5 पांडवों ने तपस्या करी और प्रमाण है आज भी। इतने बड़े बड़े उनकी मूर्तियां हैं, शिलालेख हैं। जो अन्य मतियों के ग्रंथ हैं उनमें कोई प्रमाण नहीं है पत्थरों का, हजारों साल पुराना शिलालेखों में। शत्रुंजय तीर्थ पे आज भी प्रमाण है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तीनों ने वहां से मोक्ष प्राप्त किया। पावापुरी से, पावागढ़ से लव कुश ने किया, जो राम भगवान के पुत्र थे, है ना। शत्रुंजय तीर्थ से तीनों भगवान बने। कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, तीनों ने मोक्ष प्राप्त किया है। केवली है, भगवान है। पहले कुछ भी किया हो, बाद में जाकर के तो दिगंबर दीक्षा ही लेनी पड़ी। उसके अलावा कोई अन्य विकल्प भगवान बनने का कदापि तीनों काल में न था, न है, न होगा, है ना। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या कहा कि पांडु की कथा पुराणों में वर्णित है, जिसका संक्षेप में यहां पर वर्णन वह नारद मुनि उस प्रद्युम्न को बता रहे हैं। प्रारंभ में धृत ने कुमार पांडु का विवाह सूर्यपुर के राजा अंधक वृष्टि की कन्या कुंती से करने का निश्चय किया। ये कथा आपको थोड़ा थोड़ा टीवी पे देखी होगी तो जल्दी दिमाग में जाएगी। उसको आप लिंक करना, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सुनी हुई बातें हैं, क्या भगवान महावीर ने अपने दिव्य केवल ज्ञान में जो बातें आई हैं वह बताई है। पहले धृत कौन था? जो पिता था। धृतराष्ट्र तो बेटे का नाम है, धृत पिता का नाम है। पिता ने पांडु का विवाह कुंती के साथ तय किया, परंतु किसी ने आकर के कुंती के पिता से कह दिया कि पांडु को कुष्ठ रोग है। क्योंकि पहले के नारा बाजार देखते तो थे नहीं, कुल देखा, कहीं से खबर आई, स्वयंवर रचा या स्वयंवर नहीं किया तो वैसे ही किसी ने बताया और रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय करते ही मन में पत्नी उसको पति पहले से ही मान लेती थी, है ना। तो क्या हुआ, किसी ने कान भर दिए। किसके? कुंती के पिता के, कि अबे किससे तुम शादी तय करा के आए हो, उसको तो कुष्ठ रोग है,
तुम्हारी इतनी रूपवती बेटी और कहाँ रोगी भड़का दिया। इसलिए उन्होंने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। पहले शादी तय कर दी, बाद में कहा मैं अपनी बेटी का जीवन बर्बाद थोड़ी करूंगा। उसकी बात मान ली और शादी कैंसिल कर दी, रिश्ता तोड़ दिया। पांडु ने अपने मन में उसका विकल्प कर लिया होगा, कुंती ने भी कर लिया होगा। पांडु को जब यह सूचना मिली तब उसे बड़ा दुख हुआ, टेंशन में आ गया। अब तो मैंने अपने मन में उसी को धर लिया था, मैं तो अब उसी को पा करके रहूंगा। वह अहर्निश चिंतित रहने लगा उस कुंती के वियोग में। देखिए किस प्रकार से चेष्टाएं होती हैं, क्योंकि घर वालों ने तय करी है और घर वालों ने तोड़ दी। टेंशन में आ गया, चिंतित रहने लगा। एक दिन पांडु कदली वन में गया। एक वन में गया जिसका नाम था कदली। बड़े परेशान घूम रहा था यत्र तत्र। वहां वन में एक शैया दिखलाई दी। एक शैया दिखाई दी वन में। शैया माने लेटने का, सोने का स्थान, जो मसली हुई थी, यानी कि कोई गद्दे वगैरह लग रहे होंगे उसमें। तो उसे देख करके जैसे गद्दे पे से कोई उठ के गया होता है तो लगता है ना कि अभी कोई बैठ के गया, मसली हुई है। उसने विचार किया अवश्य ही इस स्थान पर किसी पुण्यात्मा ने अपनी प्रिया के साथ रमण किया है। जरूर यहाँ पर कोई आया है और उसने यहाँ पर कुछ रमण कार्य किया है, तभी ये इसके बिस्तर ऐसे तितर बितर हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे। रजाई गद्दे एकदम से सेट नहीं है, थोड़े से, ऐसा उसने अंदाजा लगाया। उसका दिमाग उसे देख करके खराब हो गया। मैं पुण्यहीन हूं जिससे मेरी प्रिया मुझे प्राप्त नहीं हुई। उसे लगा और लोग तो आकर के सबकी पत्नियां हैं, सबकी रानियां हैं, देखो कोई यहाँ जंगल में आकर के है ना हनीमून मना रहा है, और मेरी जो पत्नी तय हुई थी उसे तो जो है कैंसिल कर दिया गया। तो और दुखी हो गया। ऐसा कोई निमित्त देखता है तो आदमी दुखी हो जाता है, नहीं तो उसे ध्यान नहीं है इतना कि देखो मेरे साथ कितना गलत हुआ। मैं तो बहुत पुण्यहीन हूं, मेरी प्रिया मुझे प्राप्त नहीं हुई। कौन सोच रहा है? पांडु। वह दुखित हृदय से शैया की ओर देखता रहा। देखो बताओ, तब उसे शैया के समीप ही पड़ी हुई एक मुद्रिका ली। एक मुद्रिका, कोई रत्न, अंगूठी मान लो, रत्न मान लो। शैया के समीप एक रत्न मुद्रिका उसे दिखाई दी, जिसे धारण कर वह यत्र तत्र भ्रमण करने लगा। उसे लेकर के घूमने लगा, चाहे हाथ में रख ली या लटका ली, घूम रहा था इधर उधर जंगल में, घूमने लगा। कुछ काल पश्चात शैया का स्वामी विद्याधर वहां आ पहुंचा। कौन आया? एक विद्याधर देव जो आकाश में उड़ते हैं, जैसे कनक माला इत्यादि, वो सब विद्याधर थे ना। विद्याधर देव वहां आ पहुंचा। उसने जब वहां मुद्रिका नहीं देखी, उसकी मुद्रिका खो गई, उसको नहीं पाया, तो उसका मुख मलिन पड़ गया। अरे मेरी तो अंगूठी खो गई, मेरा तो रत्न खो गया, मिल ही नहीं रहा। उसे दुखित देख, पांडु वहीं घूम रहा था, उसे दुखित देखकर पांडु ने कारण पूछा, आप कहां से आए हो, दुखी क्यों, क्या बात हो गई? तब उसने कहा, मेरी मुद्रिका खो गई है, मेरी एक कीमती चीज है, पता नहीं कहां गिर गई है, मुझे याद नहीं है, खो गई है। पांडु ईमानदार था, भले ही कुछ हो नहीं हो, ईमानदार था, बस परेशान इसलिए था कि मेरी शादी तय हुई थी और किसी ने जो है भड़का दिया और मेरी शादी कैंसिल हो गई, गलत बात हुई। ईमानदार था। पांडु ने तत्काल ही उसे उसकी मुद्रिका दे दी। पढ़ा लिखा था, चोरी का पाप लगता ना, तो इसलिए उसने तो संभाल के रख ली थी, जब तक कोई इसका नहीं आ रहा है तब तक मैं इसको, कोई गलत हाथों में नहीं पड़ जाए, मैं संभाल के रखा हुआ। उसने उसकी मुद्रिका
आपका पर्स कहीं खो जाए और आप इधर उधर उसे ढूंढ रहे हो और कोई बच्चा आके यदि वापस कर दे, आप क्या करोगे? खुश हो जाओगे ना? कहोगे बेटा ले 10,000 रुपये थे, 100 रुपये इनाम में ले ले। फिर बच्चा क्या कहेगा? नहीं 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 रखो आप, अगर ईमानदार होगा। कोई कहेगा चलो गिफ्ट दे रहे हैं ले लेते हैं, प्राइज मिलेगा, इनाम मिलेगा, नाम, अरे इस बच्चे ने बड़ा अच्छा कहा। तो ऐसे ही पांडु ने मुद्रिका ईमानदारी से वापस कर दी, तो कुछ तो इनाम मिलेगा उसको, मिलना चाहिए। देखते हैं क्या मिलेगा। पांडु का उत्तम चरित्र देखकर विद्याधर बड़ा संतुष्ट हुआ। ये क्यों कथा सुना रहे हैं कि बच्चे लोग भी इससे सीखते हैं कि किसी की पड़ी हुई वस्तु को नहीं रखना, चोरी का दोष लगता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जिसकी वस्तु है उसको ही वापस कर देना। अब मुद्रिका ही पूछी, मुद्रिका ही थी, तो उसमें उसको ये तो पूछना नहीं था कि प्रूव करो आपकी है ना भाई, आप ही की होगी तभी मांग रहे हो, मेरे लिए तो ऐसी कोई चीज है समझ में नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, तो उसने ईमानदारी से दे दी। तो चोरी की वस्तु बहुत बुरा फल देती है, किसी की वस्तु उसी को वापस देने में बड़ा पुण्य मिलता है। पांडु का जब उत्तम चरित्र देखा तो विद्याधर उससे बड़ा संतुष्ट हुआ। उसने भी जिज्ञासा की। विद्याधर ने पूछा तुम चिंतित क्यों हो, क्यों परेशान घूम रहे हो बेटा? टेंशन, माथे पे रेखाएं दिख रही है, बड़े उदास दिख रहे हो। पांडु ने तब अपनी समस्त दुख गाथा उसे सुना दी कि देखो मेरे पिताजी ने कहीं शादी तय करी थी, ऐसे ऐसे कुंती के पिताजी को किसी ने भड़का दिया, और अब जो है मैं बड़ा परेशान हूँ। आप तो अपनी रानी के साथ घूम रहे हो यहाँ पर, और मैं अकेला बेचारा परेशान हूँ, कुछ करो मेरा है। उसने कहा, किसने? विद्याधर ने। देखो मेरी यह मुद्रिका काम रूपदा है, इससे तुम काम रूप बना सकते हो, बड़ी कीमती है मुद्रिका। इसके प्रभाव से अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेना, एवं जब तुम्हारा कार्य सफल हो जाए तो मुद्रिका मुझे वापस कर देना। मेरी तो देखो खोई गई थी, अब नहीं मिलती, कोई चोर ले जाता, तुमने कम से कम वापस दी है, तो थोड़े समय के लिए मैं तुम्हें ये दे देता हूं। इससे तुम कामदेव जैसा रूप बना सकते हो, जो इच्छित रूप चाहोगे वो रूप तुम्हें इस मुद्रिका से मिल जाएगा। बड़ी ही विद्या है इस मुद्रिका के अंदर। उसके बाद तुम जैसी तुम्हारी इच्छा है कुंती के साथ, तुम उससे शादी करो ना करो, जो करना है, कामदेव जैसा रूप बनाओ, और जब तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, उसका पिता उसको तुम्हें सौंप दे, तो मेरे को याद करना, मैं मुद्रा लेने आ जाऊंगा, या मुझे आकर के इस स्थान पर मेरी मुद्रिका वापस कर देना। अब क्यों विश्वास कर रहा है? क्योंकि पहले भी तो उसके मन में अगर छल कपट होता, थी तो कीमती चीज, वैसे भी रखते, नहीं मेरे को तो नहीं मिली, अच्छा वो भी ढूंढने लग जाता, चोर बन कर के, पर ऐसा नहीं किया। तो ईमानदारी के कारण पांडु को उसने कुछ समय के लिए मुद्रिका दे दी। पांडु कुमार पांडु ने मुद्रिका ग्रहण कर ली। अब उसने चोरी से नहीं मिली, उसको मिली है कुछ समय के लिए, उसने फिर ईमानदारी से उस मुद्रिका को ले लिया। उसके हर्ष का पारावार नहीं। अब तो अरे वाह, लॉटरी लग गई, अब तो कुंती मिल जाएगी। मुद्रिका के प्रभाव से पांडु ने अपना स्वरूप कपोत का बनाया। कपोत माने कौआ, कोई सा कबूतर, या हाँ कबूतर को कपोत बोलते हैं, कबूतर या कौआ, एक पक्षी का रूप उसने बनाया। दिमाग लगाया कि मैं कुंती के पास कैसे जाऊं, एवं वहां से उड़कर कुंती के नगर में जा पहुंचा। भूमि गोचरी तो उसने दिमाग लगाया, इसमें उड़ने की विद्या तो है नहीं, खाली रूप बनाने की विद्या है। तो उड़ता कौन है तेजी से? चलो कौआ कबूतर बन जाता हूं, और उसके बाद उड़ करके पहुंच जाऊंगा, और फिर वहां पर जाकर के रूप के लिए भी तो दिमाग चाहिए ना।
रूप बनाने की विद्या थी उसमें। उस कबूतर बन करके उड़ करके कुंती के नगर में पहुंच गया। रात्रि में महल में प्रविष्ट होकर, अब कबूतर को या कौवे को थोड़ी ना जो पहरेदार हैं या सेना है वो भगाएंगे, वो तो कहीं पर भी जा सकता है, चाहे रानी के कमरे में घुस जाए या बालकनी में बैठ जाए। कोई दुश्मन व्यक्ति या कोई प्रजा का आदमी राजकुमारी के कमरे में नहीं आ सकता बिना पहरेदारों को क्रॉस करे। अपना परिचय दिए रात्रि में पहुंच गया वो कबूतर, बताओ, महल में घुस गया और कामदेव का रूप धर लिया और जा पहुंचा जहां कुंती निद्रा मग्न थी, जहां पर कुंती सो रही थी, वहीं पे सीधे जाकर के उसने कबूतर से किसका रूप बना लिया। कहीं भी खिड़की विड़की तो सब खोलते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी रानी हो, फिर भी हवा के लिए खिड़की तो खोलेगी। कबूतर को आने से कौन रोक लेगा, बताओ। कितने ही हजारों लाखों पहरेदार हो, यहां पर भी एक तरीका बता रहे हैं, कभी किसी को ऐसा करना हो, लेकिन ऐसा मत करना गलत कारणों से। देखो उसका बेचारे का क्या होगा, आगे पढ़ेंगे। जहां कुंती निद्रा मग्न थी वहां पर जाकर के उसने क्या किया, कामदेव का रूप बना लिया। जब कुंती की निद्रा भंग हुई तब वह एक अपरिचित पुरुष को अवलोक करके भय से प्रकंपित हो गई, क्योंकि बड़ी शीलवान युवती थी। मेरे महल में ना तो ये मेरा दास है, न पहरेदार है, न परिवार का कोई सदस्य है, ये कौन आ गया। एकदम डर गई कि मैं कहाँ आ गई, भय से प्रकंपित हो गई। उसने प्रश्न किया, आप कौन हैं एवं मेरे महल में क्यों आए हैं, मेरे महल में कैसे आ गए, कौन हो। कुमार पांडु मुस्कुराकर बोला, पांडु ने उस कामदेव के रूप में मुस्कुरा करके बोला, हे प्रिय, तुम मुझसे भय मत करो, मुझसे मत डरो। मैं तुम्हारे साथ परिणय का अभिलाषी पांडु हूं, जिससे आपका मेरे साथ विवाह तय हुआ था, मैं वही पांडु हूं। परिणय माने शादी, विवाह। तब कुंती कह उठी, पर मैंने तो सुना था कि आप कुष्ठ रोगी हैं। मेरे को तो यहां पर सबने यही बताया था कि गलती से शादी तय हो गई थी और आपको तो कुष्ठ है, पर आप तो वैसे देखने में नहीं लगते। कुष्ठ क्या होता है, शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है ना, अजीब सा हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, पर आप तो वैसे नहीं लगते। पांडु ने उत्तर दिया, हे प्रियतमे, यह सर्वथा निराधार अफवाह किसी शत्रु ने उड़ाई होगी, मुझे कोई कुष्ठ उष्ट नहीं है ना। किसी मेरे शत्रु ने या मेरे पिता के शत्रु ने, नगर के शत्रु ने, कि भाई मेरी शादी वहां तय हो रही है, किसी ने अफवाह उड़ा दी। अब अफवाह को फैलने में कितनी देर लगती है, अफवाह फैल जाती है ना। कोरोना की भी अफवाह फैली थी। एक बार जब हम छोटे थे तो गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है पूरे संसार में, ऐसी अफवाह फैली थी। एक दिन में पूरे संसार में हर जगह लोग फोटो को दूध पिला रहे हैं, सिक्के को दूध पिला रहे हैं। तो अफवाह फैलने में कोई देर थोड़ी लगती है। तो ऐसे ही किसी ने अफवाह उड़ा दी, देखो मैं कुष्ठी नहीं हूं, मेरा तो सर्वांग निरोग है, देख लो मेरे अंदर देखो कोई भी रोग नहीं है। इतना सुनकर कुंती भी उसके रूप पाश में उलझ गई। कामदेव को देख करके जब कनकमाला फेल हो गई थी प्रद्युम्न को देख करके, तो यहां तो मुद्रिका से उसने काम का रूप बनाया है, तो कुंती का क्या हाल हुआ होगा, उसके रूप पाश में उलझ गई। पांडु ने उस कल्याण रूपी कामिनी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रमण किया। अब दोनों में वहां पर प्रेम हो गया। विवाह से पूर्व ही शादी तो तय हुई थी, परंतु जिससे शादी तय हुई उससे पहले भी
यदि कोई गलत कार्य होता है तो वह न्यायोचित नहीं होता। इस प्रथम संगम के समय कुंती की देह यष्टि भय से प्रकंपित हो गई। अब उसे डर लगने लगा, हरे राम मैंने क्या कर दिया, ये तो बड़ा गलत हो गया। इसके पश्चात उन दोनों का स्नेह इतना प्रगाढ़ हो गया कि पांडु वहां 7 दिवस पर्यंत रहा। 7 दिन तक। अब बाहर से तो किसी को पता चल नहीं रहा है, जब चाहूंगा तो कबूतर बन जाऊंगा, जब चाहूंगा तो छुपा लूंगा महल के अंदर अपने को। दोनों में प्रेम हो गया और 7 दिन तक वह पांडु उस कुंती के महल में ही, वहीं उसके गृह में रहा। 7वें दिन जब उन्होंने प्रस्थान का उपक्रम किया, तब कुंती ने नम्र होकर के कहा, हे नाथ, आप तो प्रस्थान हेतु तत्पर हो रहे हैं, आप तो जा रहे हैं, किंतु मैं एक रहस्य संकोचवश प्रकट नहीं कर सकती। परंतु एक रहस्य है, मुझे संकोच हो रहा है, वह नहीं बता सकती। पांडु ने कहा, अब लज्जा किस बात की, अब तो है ना हम दोनों का विवाहित, हमारा तो विवाह तय हुआ था ना, हम कोई परपुरुष तो नहीं है, लज्जा क्या बात है, बताओ क्या बात है, निसंकोच होकर के कहो क्या बात है। कुंती ने बतलाया, जिस दिन आपका आगमन हुआ था उस दिन मेरे मासिक धर्म का 4th दिवस था। कुंती ने बताया कि महिलाओं में जैसे मासिक धर्म होता है तो मेरा 4th दिवस था। यदि मैं संयोग से गर्भवती हो गई तो बतलाइए फिर क्या करूंगी। अगर गर्भवती हो गई गलती से तो यहां पर सबको पता चल जाएगा, अभी तो हमारा विवाह नहीं हुआ है, तो बड़ा ही हमारे कुल पर कलंक लग जाएगा, मेरे पिता तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। तो जल्दी से कुछ उपक्रम करो, जल्दी से शादी करो यदि मैं गर्भवती हो गई तो। कुंती की चिंता उचित समझकर पांडु ने अपना कड़ा उतार कर उसे दे दिया, पहचान के लिए कड़ा दे दिया, अगर कोई बात हो जाए तो बता देना कि पांडु आया था। ये उसका पहचान का चिन्ह है। कुछ उसमें राज्य का चिन्ह होता है, कुछ होता है जिससे कि यदि विवाह में विलंब हो, कोई बात हो, तो कि भाई ये पांडु का पुत्र है, पुत्री है, जो भी है, अगर ऐसा गर्भ ठहर जाए। मार्ग में उन्होंने उस उपकारी विद्याधर की मुद्रिका भी लौटा दिया। कुंती को जाकर के बता दिया कि मुझे कोई कुष्ठ उष्ट नहीं है। अब वहां दोनों का देख करके 1 हफ्ते तक जो भी हो गया गलती से भूलवश, अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी, बाद में देखेंगे कि आगे क्या सजा मिलेगी। तो ये भी परस्त्री गमन में आता है, जिससे भले ही आपका विवाह तय हो गया, जब तक वह परिणय संस्कार में नहीं बंधे, और यदि कोई भी गलत कार्य इस प्रकार से हो गया तो उससे आप या तो जल्दी से विवाह कर लो और प्रायश्चित करो, व्रत इत्यादि लो, उपवास करो कि गलती से हो गया। अगर गर्भ ठहर गया तो और ज्यादा दिक्कत। मार्ग में अब उसका उपकार हो गया था विद्याधर का, उसकी मुद्रिका भी लौटा दी। अब जल्दी से शादी होती है, नहीं होती है, गर्भ ठहरता है, नहीं ठहरता है, क्या होता है, ये रहस्य आपकी कक्षा का समय हो रहा है, कल की कक्षा में देखते हैं। ये कथा क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि ऊपर से चतुरंगड़ी सेना देखी है, दुर्योधन की सेना है, कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र का इससे लेना है, पांडु का इससे कुछ लेना देना है, इसलिए कोई लिंक बैठ रहा है। तभी तो ऊपर से नारद मुनि वो कथा सुना रहे हैं कि किसकी सेना है, कौन जा रहा है। तो आपको दिमाग में लिंक आ रहा होगा, कुछ ना कुछ उस पांडु का, उसके परिवार का इस सेना से लेना देना है ना। तो अगली कक्षा में अपन देखेंगे कि क्या रहस्य है उस पांडु का, उस कुंती का, जिसको टीवी पे, मोबाइल में, कहानियों में, स्कूलों में आपने सुना होगा। सही रहस्य, वास्तविक रहस्य इस प्रद्युम्न कुमार चरित्र से आप लोगों को कल की कक्षा में सुनने को मिलेगा।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से इतने मन से आप ये प्रद्युम्न कुमार चरित्र सुन रहे हैं। जय बोली महावीर भगवान स्वामी की, आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन जैसे मोक्षगामी जीवों की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। इस